ये आवाज कैसी? कहीं उस गवर ने फिर से कुछ तोड़ तो नहीं दिया? ये गोली की आवाज है कामनी। गोली? ओह माय गॉड, घर में चोर तो नहीं घुसा है? आप खड़े क्यों, कुछ करते क्यों नहीं? फोन कीजिए पुलिस को। पापा, ये आवाज कैसी थी? हम भी यही सोच रहे हैं बेटा। मुझे लगता है हमारी छत पर गोली चली है। मैंने थोड़ी देर पहले भाभी को वहां जाते हुए देखा था। क्या? चलिए चल। ये तुमने क्या किया? क्यों किया ये? मैंने कुछ नहीं की, कुछ नहीं किया मैंने। वो तो बिट्टू ने मुझे यहाँ बुलाया था। वो मुझे मारना चाहती थी। चश्मड़ा मलिका, अरे पिस्टल तुम्हारे हाथ में और तुम कह रही हो कि तुमने गोली नहीं चलाई? बिट्टू, 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 तुम तो अपने कमरे में गई थी ना, वो हार पहनने, तो फिर छत पर कैसे आ गई? वो मैं बातें बात में होती रहेंगी। को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। नहीं पापा, बिट्टू का पहले ही काफी खून बह चुका है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कहीं देर ना हो जाए। आप डॉक्टर को फोन लगाइए ना, हम इसको नीचे लेके चलते हैं। एक पति के लिए जितना कर सकता है उसने कई ज्यादा की। आज तो ठीक हो, ठीक सिर्फ उसकी वजह से। शायद इसलिए कि वो इस घर में अगर जी है तो सिर्फ तुम्हारे। हमने आज आपके प्यार, नफरत, खुशी, गम, सब कुछ प्रसाद मानकर ले लिया। लेकिन अगर आप सब गलत से कि हम गलत है, तो हम खुद हमसे चले जाए। पुत्र क्या हो गया तुझे? पुत्र आंखें खोलना पुत्र आंखें खोल। बेटा पुत्र, रोहन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू तो कुछ बोल, क्या हो गया इसे? बेटा प्लीज जरा इन्हें बाहर ले जाइए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। लेकिन बिट्टू, आप चलिए ना मेरे साथ, प्लीज आइए चाची। ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप पुत्र, मम्मी जी आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, बल्कि वो मुझे मारना चाहती थी। मैं बेकसूर हूँ, वो मुझे फंसा रही है मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। झूठ बोल रही हो तुम। खूनी हो तुमने सिर्फ भाभी का खून करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे इस घर की हर खुशी का खून करने की कोशिश की है। और इसके लिए तुम्हें जितनी भी सजा मिले ना, वो कम हो। डैड आप पुलिस को फोन कीजिए।
और इसे अभी के अभी उनके हवाले कर दीजिए। डैड, डैड पुलिस को फोन कीजिए। ठीक है डैड, मैं ही पुलिस को फोन करती हूँ। मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रुको रिया, पुलिस बुलाना बच्चों का खेल नहीं है। पहले ही बाहर हमारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, और अगर ये खबर बाहर निकली तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और बिट्टो को होश में आ जाने दो, पता तो चले कि गलती मलिका की है या नहीं। हो सकता है कि ये किया धरा उस गवार का ही। ये क्या कह रही है मॉम? और क्या देखना सुनना चाहती हैं आप? आपने अपनी आंखों से देखा कि बंदूक इसके हाथ में थी, और भाभी की हालत कैसी है वो भी आपने देखा। मॉम, इसने जो कुछ भी किया इसके किए की सजा से जरूर मिलेगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। इस बात का इस वक्त इस घर से बाहर निकलना इस घर की इज्जत के लिए ठीक नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बार बहू होश में आ जाए तो मैं इसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाओ। लेकिन डैड, ये लेकिन कुछ नहीं रिया। एक बार बात तो साफ हो जाए कि हुआ क्या था। इस तरह से हम मलिका पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसी वक्त तुम अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ। अब इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कामनी, बल्कि कह रहे हैं कि इसने बहू को मारने की कोशिश की। समझी? और मैं रिया को सिर्फ इस घर की इज्जत की खातिर रोक रहा हूं। एक बार बहू होश में आ जाए, और अगर बहू को कुछ हो गया तो तुम देखना, मैं इसको इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि पूरी दुनिया देखे। चाहे गलती बहू की क्यों ना हो, मल्लिका तुम बहू की जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की दुआ करना शुरू कर दो। अब मैं आप लोगों को अपनी सच्चाई का कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो मुझे मारना चाहती थी। मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने। बस, मैंने कहा ना, जब तक बहू होश में नहीं आती मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार उसकी बात सुन तो लेते, कुछ कम नहीं हो जाता आपका। बेचारी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी यकीन करिए मुझ पर, लेकिन आप पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर वो बिट्टो दो आंसू टपका दे तो आपका दिल पिघल जाता है। मैं जानती हूं आपको अभी भी उस गवार पर ही भरोसा है। ठीक है, बैठे रहिए उस गवार के होश में आने तक, लेकिन मैं भी मलिका का ही साथ दूंगा। बाबा जी, आपको सबको हिम्मत दे। अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम रोहन जी के लिए किसी भी इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं। क्या बात है रोहन पुत्र, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वहां
खराब है और तू है कि चुप है? कुछ बोल तो सही। भाई साहब, क्या हुआ है बिट्टो पुत्र को? सजा मिली है बिट्टो को, इस घर को खुशियां देने और रोहन को बचाने की सजा मिली है। अच्छे लोगों को सजा मिलती है ना, तो बिट्टो को भी मिल गई। बलि चढ़ गई बिट्टो की इस घर की खुशियों के लिए। बिट्टो की इस एक चाल से तो सब उल्टा हो गया। मेरा पूरा खेल ही पलट के रख दिया। अब कैसे बचाऊं मैं अपने आप को? दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन भगवान, अपने लिए कहना पड़ रहा है कि उस बिट्टो को कुछ ना हो, वरना मैं तो गई। अभी तक आप यहीं हैं? लगता है आपने जेल जाने की ठान ही ली है। क्योंकि अब आप कितना भी रोए, यहाँ आपके साथ देने वाला कोई नहीं। तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? हाँ, क्या लेना देना है तुम्हारे इन सब चीजों से? अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसा करना तो दूर, सोचना भी मत। सही कहा तुमने। तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जो सही लगा मैंने कहा। अगर मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, तो किसके जीने मरने से फर्क पड़ता है? हाँ, बिट्टो के या फिर रोहन के? मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। क्यों हो तुम इस घर में? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम वही हो ना जो बार बार मेरी मदद कर रहा था। क्यों मारना चाहते हो तुम रोहन को? हाँ, बोलो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी कब मदद की? मैं तो हो ना हो, यही वो आदमी है जो मेरी मदद करता आ रहा है। शायद इसे भी रोहन से कोई पुराना हिसाब चुकाना है, लेकिन जब तक ये मेरे सामने खुलकर नहीं आता, मुझे भी अपनी सच्चाई इसके सामने नहीं लानी चाहिए। अब क्या सोच रही? मैंने पूछा कि मैंने कब तुम्हारी मदद की? अरे, अभी अभी भागने का आइडिया देके तुम मेरी मदद ही तो कर रहे थे। देखिए मल्लिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अम्मी जी, मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। कितनी खुश थी मैं जब आपने मुझे दुल्हन की तरह सजाया था, लेकिन मेरी खुशी उस बिट्टो से नहीं देखी गई। देखिए उसने क्या कर दिया मम्मी जी, क्या कर दिया उसने। मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो। अपने आप को अकेला मत समझो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी जी, आज तक बिट्टो पुत्र ने अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर, इस परिवार की सुख शांति के लिए भगवान प्लीज प्लीज किसी तरह भी मुझे बचा लेना। मेरे सारे किए कराए पे पानी मत फेरना।
बस तुम उस बिट्टो को बचा लो भगवान, प्लीज भगवान। हे भगवान, उस लड़की की जान बचा ले, क्योंकि उसकी जिंदगी सारी सच्चाइयों से पर्दा हटा सकती है। आज तक हमेशा वो दूसरों के लिए जीती आई है भगवान, लेकिन इस बार उसे अपने लिए जीने का एक मौका दे दो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कैसी है मेरी बहू? बिट्टू की हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती जा रही है। आई एम सॉरी, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है, शायद बिट्टू को मैं बचा ना सकूं। वो एक बार रोहन से मिले।